हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से लुसेंट समान ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 15वें दिन के बाद आज हम लोग जो है 16वें दिन पहुँच चुके हैं। तो 16वें दिन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग इतिहास में जो है विजयनगर साम्राज्य पूरा पढ़ेंगे और भूगोल में आपके नदियों के किनारे बसे विश्व के जो है प्रमुख नगर से जो है विश्व के प्रमुख द्वीप के पहले तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन आयोग। और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण से लेकर जब विषाणु के द्वारा होने वाली जो है बीमारी के पहले तक। और विविध में हम लोग 35 से लेकर 39 तक। 35 में है भारत के जो सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष, और 36 में है समाधि स्थल, 37 में है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, 38 में है लोकप्रिय उपनाम, और 39 में है प्रमुख व्यक्ति से संबंधित स्थान। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लुसेंट के 16वें दिन को पढ़ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर इससे पहले वाला अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह 16वां दिन है। यह लुसेंट का सिलेबस जो है 54 दिनों का बना है। अगर 54 दिन वाला अगर सिलेबस अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास में विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। ये लोग आपके 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना जो है विद्यारण्य संत से जो है आशीर्वाद प्राप्त करके की थी, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर जो संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी आपकी हम्पी थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर स्थित हैं आपके तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी जो है राजधानी, इसकी राजभाषा जो थी आपकी तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु आपकी, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का पहले जो है वारंगल के जो है काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। यानी हरिहर एवं बुक्का जो थे आपके वारंगल के काकतीय शासक यानी प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः जो है निम्न वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर देखा जाए वंशों का शासन क्रम से तो सबसे पहले संगम, उसके बाद में सलूब, उसके बाद में तुलुब एवं आर्मीडू, उसके बाद में आराबीडू वंश ने शासन किया, ठीक है। उसके बाद जो है आपके कि संगम वंश के प्रमुख शासक को देखा जाए तो हरिहर था। इसका जो शासन काल था आपके 1336 से 1356। उसके बाद बुक्का प्रताप 1356 से 1377 इसका शासन काल था, ठीक है। हरिहर टू इसका कार्यकाल जो था 1377 से 1404 था। देवराय प्रथम का 1406 से 1422 था, ठीक है। देवराय द्वितीय का 1422 से 1446 था। मल्लिकार्जुन का जो था आपके 1446 से 1465 था। विरूपाक्ष टू का 1465 से 1485 था। तो यह थे आपके संगम वंश के प्रमुख शासक और उसके काल आपके, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अष्ट दिग्गज में जो है शामिल कवि का नाम दिया गया है। अष्ट दिग्गज संबंधित था आपके उसके जो कवि थे आपके, सबसे पहले जो कवि का नाम आपके अलसनी जो है पेदन। इनकी रचना जो है मनुचरितम एवं जो है हरि कथा सार है आपका, ठीक है। नंदी जो है नंदी तीम, इनकी जो रचना आपके परिजात हरण है आपका, ठीक है। भट्ट मूर्ति, इनकी जो रचना देखा जाए तो नरस भूपालियम और जो है हरिश्चंद्र लोपाख्यानम है आपकी, किनकी? भट्ट मूर्ति की, ठीक है। धुर्जती का देखा जाए तो धुर्जती का देखा जाए तो कलहस्ती जो है महात्म, और मौलन का देखा जाए तो राजशेखर चरित, ठीक है। अच्युत राज का देखा जाए तो सकल कथा सार संग्रह आपका, ठीक है। रामचंद्र यानी अच्युत राज रामचंद्र की ये आपकी रचना है, ठीक है। पिंगाली की देखा जाए तो राघव पांडिये है आपका, राघव पांडिये। ठीक है। जो है आपके तेनाली का देखा जाए तो पांडुरंग जो है महात्मा है, यानी तेनाली राम कृष्णन, इनकी जो रचना थी आपके पांडुरंग महात्यम थी। तो ये थे आपके अष्ट कवि और इनकी जो है अष्ट दिग्गज में जो है शामिल कवि का नाम, ठीक है। उसके बाद है कि बुक्का प्रथम ने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक
की जो उपाधि धारण की थी। वेदमार्ग और प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने, ठीक है। हरिहर टू उसके बाद जो है कि हरिहर टू ने जो संगम शासकों में जो सबसे पहले महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी हरिहर टू ने, ठीक है। इटली की यात्री निकोलो जो है कांटी, इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर जो है आपके देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था आपका। इसने जो है दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। किसने? देवराय प्रथम, जो आपकी इटली का यात्री था और निकोलो कांटी के समय विजयनगर साम्राज्य में आया था आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो तेलुगु के 5 महाकाव्य आपके हैं। तो पहला आपके अमुक्त माल्यर, जिसके रचनाकार कृष्णदेव राय हैं। मनुचरितम, इसके जो है अलशनी पेदन है, ठीक है। बसु चरित्र के आपके भट्ट मूर्ति हैं। राघव पांडुयुमी के जो आपके रचनाकार हैं पिंगली सूरत है। पांडुरंग महात्मय के जो आपके तेनालीराम रामकृष्ण है। तो ये आपके महाकाव्य है और उसके रचनाकार है। ये तेलुगु ये 5 महाकाव्य आपके, ठीक है। हम जो है देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की जो है कमी दूर करने के लिए जो नगर में जो है नहरें ला सके। सिंचाई के लिए जो उसने हरिद्रा नदी पर भी जो है बांध बनवाया। किसने? देवराय प्रथम ने आपका, ठीक है। संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता था। किसको? आपके देवराय द्वितीय को आपका, ठीक है। उसके बाद फारसी राजदूत अब्दुल रजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है विजयनगर आया था। इसके अनुसार जो है विजयनगर में पुलिस वालों का जो है वेतन वेश्यालय की आय से जो है दी जाती थी। किसके अनुसार? अब्दुल रजा के अनुसार, जो देवराय द्वितीय के समय आया था आपका, ठीक है। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक जो है देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने जो अपनी सेना में 2000 जो है मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जो है जगीरें दी थी। यह फरिश्ता के अनुसार है, ठीक है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जो है जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने जो संस्कृत ग्रंथ आपके महानाटक सुधा निधि एवं जो है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। किसने? देवराय द्वितीय ने आपके, ठीक है। मल्लिका अर्जुन को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। शालू नरसिंह ने जो है विजयनगर में दूसरे राजवंश जो है शालू वंश जो 1485 से 1506 काल था की स्थापना की। यानी शालू नरसिंह ने जो है विजयनगर में दूसरे राजवंश शालू वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तुलु वंश जिसका काल 1505 से 1565 था की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की। यानी शालू वंश की स्थापना आपके शालू नरसिंह ने और तुलु वंश की स्थापना आपके वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलु वंश का महान शासक जो था आपका कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1500 यानी वह जो है 8 अगस्त 1509 को जो है शासक बना। शालू तीमा कृष्णदेव राय का योग जो है मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी जो है आत्मकथा बाबरनामा में जो है कृष्णदेव राय को भारत का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है कृष्णदेव राय को भारत का जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया आपका, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन काल में जो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस जो आपके पुर्तगाली यात्री था कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें जो अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में जो है अलसानी पेदन जो है सर प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था, ठीक है। इसे तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। किसको? अलसानी जो है पेदन को, ठीक है। उसके शासन काल को जो है तेलुगु साहित्य क्लासिक युग कहा गया, ठीक है। कृष्णदेव राय ने जो तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जो है जाम्बवती कल्याणम और उषा जो है परिणय की रचना की। किसने? कृष्णदेव राय ने आपका, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में जो है नंदी नागढ़ी लिपि का जो है प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। नागलपुर नामक नए नगर हजाराराम विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने जो है चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में जो है पार्वती का मंदिर और कांचीपुरम में जो है वरदराज एवं जो है एक कंबरनाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु जो है 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने जो है आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी।
इसने कृष्णदेवराय ने। तुलु वंश का अंतिम शासक सादाशिव था। राक्षसी, तंगड़ी एवं तालीकोटा या जो है बेनीहट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 में। राक्षसी, तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण जो है विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था आपके बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर आपका, ठीक है। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व जो है अली आदिल शाह कर रहा था। यह जो था आपके विजयनगर के विरुद्ध बने आपकी राज थे आपके, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित जो है 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के जो है कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में, यह 3 क्षेत्र थे आपके, ठीक है, आपस में जो है टकराते थे आपके। तालीकोटा के युद्ध के बाद सादाशिव ने जो है तिरुमल के सहयोग से जो है पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर जो है शासन करना प्रारंभ किया आपका। विजयनगर के चौथे राजवंश आराबीडू वंश जो 1570 से 1672 था की स्थापना जो है तिरुमल ने जो है सादाशिव को जो है अपदस्थ करके जो है पेनुकोंडा में किया आपका, ठीक है। आराबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आराबीडू शासक वेंकटू के शासनकाल में जो है वोडेयार ने जो है 1612 में जो है मैसूर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम जो है घटते क्रम में देखा जाए तो इस प्रकार था। प्रांत जो था आपका मंडल था। प्रांत यानी मंडल को जो है कोट्टम या जो है बलनाडु यानी जिला, और नाडु आपके मेला ग्राम यानी 10 ग्रामों का समूह उर आपके ग्राम था आपके, ठीक है। विजयनगर कालीन सेनानायकों को जो है नायक कहा जाता था। ये नायक जो वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा जो है वेतन के बदले अथवा उनकी जो है अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए जो है विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम आपका, ठीक है। विजयनगर में व्यवस्था थी आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को जो सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो है प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था आपका। इस ग्रामीण इकाइयों पर जो है शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी की जो है नियुक्ति की जाती थी, जिनको जो है सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले जो है सरकार इन्हें पूर्णतः जो है लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी, ठीक है। इनका पद जो है आनुवांशिक होता था। वह जो है इस पद को बेच या जो गिरवी रख सकता था, आयंगर, ठीक है। ग्राम स्तर की व्यवस्था भी जो है संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही जो है दान में दी जा सकती थी। यही थी आपकी क्या आयंगर व्यवस्था आपकी। उसके बाद देखा जाए विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में देखा जाए तो आपका निकोलो कोंटी जो इटली यात्री था, 1420 ईस्वी में आया था देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रजाक जो आपके फारस का यात्री था और 1442 में जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज पुर्तगाली था जो आपके 1535 में अच्युत राय के समय विजयनगर आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री 1515 में जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा जो पुर्तगाली था 1515-16 में आया था कृष्णदेव राय के समय। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थे आपके, ठीक है। उसके बाद विजयनगर में एक शब्द था आपके कॉर्निक नामक आयंगर के पास जो जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का जो 1/6 भाग होता था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से जो है विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे आपको, ठीक है। उमली ग्राम में जो है विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की जो है भूधारण पद थी आपकी उम्बली आपका, ठीक है। उसके अंदर रथ कोडगे युद्ध में जो शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को जो है कहा जाता था रथ कोडगे आपका, ठीक है। उसके बाद था कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को जो है कुटगी कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही जो है हस्तांतरित हो जाते थे,
पुद्दी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पुद्दी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए जो है गंगपेद नामक के जो है पैर में धारण करने वाले कड़े के सम्मान का जो है प्रतीक माना जाता था आपका। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग जो है कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी जो है दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जो है जोड़ी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोड़ी खाना। ठीक है, चेटियों की तरह व्यापार में जो है निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को जो है वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में जो है उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को जो है बड़वा कहा जाता था विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को जो है बेशबक कहा जाता था। पर्दा प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह समान प्रथा थी। मंदिर मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को जो है देवदासी कहा जाता था। इनको जो है आजीविका के लिए जो भूमि या जो है नियमित वेतन दिया जाता था आपका। ठीक है, विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक जो है प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप या हजार स्तंभों वाले जो है गोपुरम का जो है निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के जो साथ देवता की पत्नी हेतु जो है अम्मान मंदिर का भी जो निर्माण होता था। ठीक है, तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं जो है चिंता देवी तथा जो है वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं तिरुपति मंदिर में। ठीक है, महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख जो है राज्योत्सव था। यह जो है उत्सव देवी दुर्गा को जो है प्रसन्न करने के लिए था आपका। महानवमी विजयनगर काल की जो है कन्नड़ कृतियों में जो है भीमक द्वारा रचित बासव पुराण अत्यंत जो है प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। ठीक है, मधुरा विजय में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। ठीक है, कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे जो है संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का जो है दरबारी संगीतकार, उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विधर्णय ने जो है संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। बीना विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद था आपका बीना आपका। ठीक है, विजयनगर के चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। विजयनगर की चित्रकला जो है लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। चित्रकला के विषय जो है रामायण और महाभारत के लिए गए थे आपके। ठीक है, रामायण एवं महाभारत से लिए गए थे। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो है स्वर्ण बराह था। इसका जो है वजन 52 ग्राम था, जिसे जो है विदेशी यात्रियों ने जो हून परदौस या जो है पगोडा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को जो है प्रताप और फनम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्राम तथा जो है फनम 5.5 ग्राम का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को जो है तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो है पुजेडो यानी पुर्तगाली यानी दिनार फारसी फ्लोरिन और जो है डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी आपकी। ठीक है, इसके बाद आपके बहमनी साम्राज्य, तो हम लोग को विजयनगर यहीं तक पढ़ना था। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ेंगे कि नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर से लेकर जो है प्रमुख द्वीप तक। ठीक है, विश्व के प्रमुख द्वीप तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। तो देख सकते हैं प्रमुख नगर है और वह नदी, तो बगदाद जो है आपके टाइग्रिस नदी के किनारे पर बसी है। बर्लिन आपके स्प्री और पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया का है वो आपके स्वान नदी पर। ठीक है, वारसा जो पोलैंड का आपके विस्चूला। ठीक है, और स्वान जो मिस्र में है नील नदी के किनारे बसा है। सेंट लुइस आपके मिसिसिपी। रोम जो आपके टाइबर नदी। ठीक है, लंदन टेम्स। ठीक है, पेरिस जो है आपके सीन नदी के किनारे बसा है। मास्को मुस्कावा। ठीक है, प्राग आपके बिनतावा। ठीक है, बोन जो जर्मनी का है राइन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, खार्तूम जो सूडान में है नील नदी के किनारे बसा है। काहिरा आपके नील नदी। ब्यूनस आयर्स जो आपके अर्जेंटीना में है
आपके लाप्लाटा नदी के किनारे। अंकारा टर्की की राजधानी है जो आपके किजिल नदी के किनारे बसी है। डुंडी टे नदी, ठीक है। लिवरपूल मर्सी। कोलोन राइन, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का है आपके सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है आपका, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का आपके डार्लिंग नदी पर। बेलग्रेड आपके डेन्यूब। बुडापेस्ट आपके डेन्यूब नदी के किनारे बसा है आपका, ठीक है। वाशिंगटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, पोटोमेक नदी, ठीक है। वियना आपके डेन्यूब नदी। टोक्यो आपके अराकावा नदी। शंघाई आपके यांगटी सिकियांग नदी के किनारे बसा है आपका, ठीक है। यांगून आपके म्यांमार का इरावदी नदी। ओटावा सेंट लॉरेंस। न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी। मैड्रिड जो स्पेन का है आपके मैजेंसेस नदी के किनारे, ठीक है। लिस्बन पुर्तगाल का आपके टंगस। डबलिन जो आयरलैंड का है लीफे नदी के किनारे बसा है डबलिन, ठीक है। इसके बाद चटगांव जो है आपके बांग्लादेश का, वो आपके कर्णफुली नदी के किनारे बसा है। हैम्बर्ग जर्मनी का आपके एल्ब नदी। शिकागो नदी के किनारे बसा है। ब्रिस्टल जो आपके इंग्लैंड में है एवन नदी पर बसा है आपका, ठीक है। बसरा शत अल अरब नदी के किनारे बसा है आपका। क्यूबेक जो कनाडा का है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। लेलिन ग्रांड जो आपके नेवा नदी के किनारे बसा है। स्टालिन ग्रांड आपके बोल्गा। कीव यूक्रेन की है जो आपके नीपर नदी के किनारे बसा है। दावोस लैंडवासर, ठीक है। काबुल जो अफगानिस्तान की है, यह आपके काबुल नदी किनारे बसा है। लाहौर रावी। कराची सिंधु, ठीक है। दाजला फरात की जो है सम्मिलित धारा सत अल अरब कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आपके विश्व के प्रमुख जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात आपके वेनेजुएला में है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। येसेमाइट आपके कैलिफोर्निया में है जिसकी ऊंचाई 739 मीटर है। दमरडाल फोसेन जो आपके नॉर्वे में है 655 मीटर ऊंचाई। टूगेल जलप्रपात आपके दक्षिण अफ्रीका में है 614 मीटर ऊंचाई। कुकवेनन आपके वेनेजुएला में है जो आपके 610 मीटर ऊंची है, ठीक है। विक्टोरिया आपके जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर है 108 मीटर ऊंची है आपकी, ठीक है। सुथरलैंड जलप्रपात आपके न्यूजीलैंड में है 580 मीटर ऊंचा है, ठीक है। गिबून जलप्रपात आपके कैलिफोर्निया में है कामारना, ठीक है। गुयाना में है 488 मीटर ऊंची है। डेल्ला आपके कनाडा में है जो 440 मीटर ऊंची है। गवार्नी आपके फ्रांस में है जो 422 मीटर ऊंची है। जो गरसोपा जो भारत की है 255 मीटर ऊंची है। जग जलप्रपात कौन सी जोग जलप्रपात आपके, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर है 53.6 मीटर ऊंची है। एंजिल जलप्रपात जो है कैरो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात आपके जम्बेजी नदी पर और बोयोमा जलप्रपात आपके जैरे नदी पर। स्टेनली जलप्रपात आपके कांगो नदी पर। एंजिल विश्व की जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जो है जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है आपका, ठीक है। जलप्रपात के बाद है विश्व की प्रमुख झील, तो कैस्पियन सागर आपके रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एवं ईरान में है आपके कौन सा कैस्पियन सागर आपके झील। और इसका क्षेत्रफल जो देखा जाए 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके सुपीरियर झील आपके अमेरिका एवं कनाडा में, इसकी देख लीजिए वर्ग किलोमीटर 82,100 है आपका, ठीक है। विक्टोरिया झील आपके केन्या, युगांडा एवं तंजानिया में है 69,484 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्या है क्षेत्रफल आपका, ठीक है। ह्यूरन झील आपके संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में है। मिशिगन झील आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है आपका, ठीक है। और टागानिका झील आपके तंजानिया, जैम्बिया तथा जैरे में है 32,900 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। इसके अंदर बैकाल झील आपके रूस में है 31,722 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मलावी झील मलावी तथा मोजाम्बिक में है। ग्रेट
स्लेव झील आपके कनाडा में है, 28,568 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है आपके, ठीक है। उसके बाद आपकी ईरी झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में, 25,627 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। विनिपेग आपकी झील कनाडा में। ओंटेरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा। बालखस झील आपके कजाकिस्तान में है। चाड झील आपके नाइजीरिया नाइजर और चाड कैमरून में है, जो 17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। लडौगा झील आपके रूस में है। ओनेगा झील भी आपके रूस में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं। आयर झील आपके ऑस्ट्रेलिया में है, 9,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका, ठीक है। टीटीकाका झील आपका पेरू बोलिविया में है। निकारागुआ झील आपके निकारागुआ में है, 8,157 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अथावास्का झील आपके कनाडा में है। रेनडियर झील आपके कनाडा में है। रुडोल्फ झील आपके केन्या में है आपका, ठीक है। इसी कुल झील आपके किर्गिस्तान में, जो आपके 6,280 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपका, ठीक है। बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की जो सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई आपके 1,620 मीटर है। टांगानिका झील विश्व की जो है सबसे लंबी मीठे जल की जो है झील है टांगानिका, ठीक है। यह विश्व की जो है दूसरी जो है सबसे गहरी झील है, इसकी गहराई आपके 1436 मीटर। कैस्पियन सागर विश्व की जो है सबसे बड़ी झील खारे पानी का है आपका। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है आपका, ठीक है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील आपके सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील टीटीकाका जो है लेक हनीमून लेक कहलाती है आपकी टीटीकाका, ठीक है। उसके बाद आपके विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर एवरेस्ट जो नेपाल में है, 8,850 मीटर ऊंचाई है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो भारत में है, 8,611 इसकी ऊंचाई है। कंचनजुंगा जो आपके नेपाल भारत में है। लहात्सेवन नेपाल में है। मकालुवन आपके नेपाल चीन में है। इसकी जो है लहात्सेवन की ऊंचाई देखा जाए तो 8,501 है, और मकालुवन जो नेपाल चीन में है 8,481 मीटर ऊंचा है। धौलागिरी आपके नेपाल में है, 8,172 इसकी जो है ऊंचाई है। नंगा पर्वत आपके भारत में है, 8,126 इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा आपके नेपाल में आता है, 8,078 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है आपका, ठीक है। इसके बाद ग्लेशियर ब्रह्म जो आपके पाकिस्तान में 8,068 मीटर ऊंचाई है। गोसाई थाना आपके चीन में है, 8,018 मीटर ऊंची है आपका, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी आपके भारत में है, 7,817 मीटर ऊंची है आपकी। राकापोसी पाकिस्तान में है, 7,778 मीटर ऊंचाई है आपका इसका, ठीक है। कामेट आपके भारत चीन में है, 7,756 मीटर ऊंचा है। नामचा बारवा आपके चीन में है, 7,756 मीटर ये भी ऊंचा है आपके। तो यहाँ पे विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, ठीक है। गुलमांधता जो आपके चीन में है, 7,728 मीटर ऊंची है। तिरिमचीर आपके पाकिस्तान में है, 7,728 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो ये थे आपके विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उसकी वह यानी संबंधित देश और उसकी ऊंचाई मीटर में थी, ठीक है। तो हम लोग को जो है यहीं तक पढ़ना था। इसके बाद है विश्व के प्रमुख द्वीप, उसके पहले तक ही हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग को ज्योग्राफी के बाद जो पॉलिटी में पढ़ना है, आपके निर्वाचन आयोग पूरा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 15 में जो अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से जो है संबंधित उपबंध दिया गया है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। यह एक अस्थायी जो है संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जो है किया जाता है, जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी जो है पहले हो तब तक होगा आपका, यानी पहले जो हो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है आपका, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष 65 वर्ष और अन्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष और 62 वर्ष, ठीक, जो पहले हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर जो है वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे आपके, ठीक है। पहले चुनाव आयोग जो है एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में जो है 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। पहले एक सदस्यीय थी, अब जो है 3 सदस्यीय बना आपके 1993 में आपका, ठीक है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य देखा जाए तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित करना, मतदाता सूची को तैयार कराना और विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को जो है आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए जो है आचार संहिता तैयार करवाना आपका, ठीक है। निर्वाचन आयोग की जो है स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए जो संवैधानिक, निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका जो है निर्माण संविधान ने किया है, ठीक है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है, ठीक है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं जो अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में जो कोई जो अलाभकारी परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता, ठीक है। छठा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन जो है भारत की संचित निधि से भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम देखा जाए, ईवीएम से जो वोट होता है। केरल के पारूर विधानसभा के जो है 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का जो है प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में जो है मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के जो है चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग करके जो है 1999 में जो है पूरा चुनाव कराने वाला जो है प्रथम राज्य गोवा है। प्रथम राज्य कौन है? गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके जो है पहली बार 2004 में जो संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था, 2004 में, ठीक है। 2009 से आम चुनाव एवं जो सभी विधान सभाओं के चुनाव ईवीएम का प्रयोग होने, चुनाव में जो है ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। ईवीएम की जो है विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट मशीन की मदद ली जा रही है आपका, ठीक है। वीवीपैट की व्यवस्था के तहत जो वोट डालने के तुरंत बाद जो है कागज की पर्ची बनती है। इस पर जो है जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह जो है छपा होता है आपका, ठीक है। वीवीपैट इसीलिए लाया गया पारदर्शिता के लिए। इसके पहले इसका जो इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है नागालैंड के चुनाव में यानी 2013 में हुआ था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो वीवीपैट मशीन को जो है 2013 में बनाई है, ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए जो है आवश्यक शर्तें, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में जो है किन्हीं 4 अथवा जो है अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का जो है 6% प्राप्त करना जरूरी होगा, तब जाके आप राष्ट्रीय दल का मान्यता पा सकते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा इसे जो है किसी एक राज्य अथवा जो है राज्यों से विधान सभा की जो है कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम जो है 3 विभिन्न राज्यों में जो हासिल की गई है। इन शर्तों के साथ जो है राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलता है आपका, दर्जा मिलता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो मतदाता को जो फोटो युक्त पहचान पत्र, निर्वाचन आयोग द्वारा जो 1993 के चुनाव में जो है जाली मतदान और कुछ जो मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए जो है मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का जो उपयोग किया गया, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं को जो फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का जो है आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से जो है प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में जो संशोधन किया जाता है और नवंबर की जो पहली तारीख है जो है पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि के जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे जो अधिक आयु का जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में जो है शामिल होने के पात्र होता है आपका, ठीक है। और वह जो है इसके लिए जो है आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद जो है वह फोटो युक्त पहचान पत्र
प्राप्त करने का जो है पात्र हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो 1993 के जो चुनाव हुए थे उसमें जाली मतदाता को जो है नियंत्रण के लिए, उसको रोकने के लिए जो है क्या किया गया, फोटोयुक्त पहचान पत्र बनाई गई। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्रीय दल उनका जो है चुनाव चिन्ह तेलुगु देशम साइकिल छाप है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह आपके साइकिल है और इसका जो है आपके राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, असम गण परिषद हाथी है चुनाव चिन्ह, असम का है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका चुनाव चिन्ह तीर कमान है और यह क्षेत्र जो है यानी राज्य है आपके झारखंड से संबंधित है। लोक जनशक्ति पार्टी इसका चुनाव चिन्ह बंगला है और यह बिहार से संबंधित है। तेलंगाना राष्ट्र जो इसका चुनाव चिन्ह आपके कार है और तेलंगाना से संबंधित है। पैंथर्स पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह आपके साइकिल है और यह जम्मू कश्मीर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल यानी इसका चुनाव चिन्ह लालटेन है, बिहार झारखंड ये की पार्टी है। ठीक है, शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसका चुनाव चिन्ह शेर है जो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यह इसका चुनाव चिन्ह दो पति है, तमिलनाडु की पार्टी है। महाराष्ट्रवादी जो है गोमांतक पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह शेर है, गोवा की पार्टी है। सिक्किम संग्राम परिषद जिसका चुनाव चिन्ह आपके हाथी है, सिक्किम की पार्टी है आपके। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र करगम उगता सूरज तमिलनाडु और पुदुचेरी की है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा चुनाव चिन्ह नागालैंड की। ठीक है, अकाली दल बादल इसका चुनाव चिन्ह आपके तराजू है जो पंजाब की है। जनता दल यूनाइटेड तीर छाप बिहार झारखंड नीतीश कुमार की पार्टी। मुस्लिम लीग सीढ़ी है इसकी चुनाव चिन्ह जो केरल की पार्टी है मुस्लिम। तो उसके बाद जो है आपका कि पॉलिटी के बाद हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण से लेकर जो है विषाणु से होने वाले रोग के पहले तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि खनिज लवण जो है मनुष्य खनिज जो है भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में जो है ग्रहण करता है या शरीर के जो है उपापचयी क्रियाओं को जो है नियंत्रित करते हैं। क्या? खनिज लवण आपके। ठीक है, तो उसके बाद है गर्भवती स्त्रियों में जो है प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 15 से जो है अधिक खनिज लवण अलग अलग जो है रूप में पाए जाते हैं या शरीर का जो है कुल वजन का 4 से 5% होते हैं आपके खनिज लवण का। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार। तो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है उसके प्रकार में देखा जाए तो सबसे पहले क्या आपका, उसके बाद जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ था उसके प्रकार में देखा जाए तो सबसे पहला आपके सोडियम है। क्या है? सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलता है और यह दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम होती है और इसका मुख्य स्रोत आपके साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे तथा दूध सोडियम के। ठीक है, और इसके प्रकार में देखा जाए सोडियम के तो यह जो है सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में जो है धनायन के रूप में होता है तथा जो है निम्न कार्यों से जो है संबंध है आपके। ठीक है, और पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट संतुलन बनाए रखता है आपका। ठीक है, ये आपके प्रकार किसके हैं तो सोडियम के हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका पोटेशियम। इस यह जो होता है पोटेशियम का जो आपका दैनिक मात्रा होती है आपकी 1 ग्राम। ठीक है, लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है आपका क्या, पोटेशियम। ठीक है, और इसका प्रकार देखा जाए तो सामान्यतः कोशिका द्रव में जो है धनायन के रूप में पाया जाता है आपका। ठीक है, और यह जो है निम्न जो है अभिक्रियाओं के लिए जो है आवश्यक है। कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्ट संतुलन बनाए रखता है आपका क्या, आपके तो पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद आपका कैल्शियम, इसकी दैनिक देखा जाए तो लगभग 1.2 ग्राम या इसका जो यह कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है आपके क्या है तो दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न और रागी और मछली, ये सभी आपके कैल्शियम के स्रोत है आपके। ठीक है, और इसके इसके प्रकार देखा जाए तो यह विटामिन के साथ साथ जो है आपके हड्डियों, दांतों को जो है दृढ़ता प्रदान करता है। कैल्शियम रुधिर के स्पंदन में जो है भूमिका, पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध है क्या आपका कैल्शियम। ठीक है,
उसके बाद में खनिज पदार्थों में देखा जाए आपके फास्फोरस, इसकी जो दैनिक फास्फोरस इसकी दैनिक मात्रा देखी जाए तो 1.2 ग्राम है। यह इसका जो स्रोत है आपके दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे हैं आपके फास्फोरस के स्रोत। और इसका प्रकार जो है आपका कि कैल्शियम से संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को जो है दृढ़ता क्या करता है, प्रदान करता है। और यह शरीर के तरल पदार्थों के जो है संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है आपका। कौन सा चीज, तो आपका फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद आपके लौह है जिसकी दैनिक मात्रा जो है आपका 25 mg बालक में और 35 mg आपके बालिका में है। और कलेजी, गुर्दे, अंडे, अंडे का जो है पीतक, ठीक है। और चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़ जो है आपके लौह के मुख्य स्रोत है। और इसका जो देखा जाए तो प्रकार में हो जाएगा आपके लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए जो आवश्यक है। यह ऊतक में जो है ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है आपका क्या, लोहा आपका, ठीक है। उसके बाद आयोडीन है, दैनिक मात्रा 20 mg है। और यह जो इसका स्रोत है आपके मछली, समुद्री खरपतवार, पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक आपके, ठीक है। और इसकी प्रकार में इसका जो देखा जाए तो आपका हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है, गलकंड से बचने के लिए आपका आयोडीन आपका, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम, इसकी दैनिक मात्रा जो है अत्यल्प है, ठीक है। और सब्जियों इसकी जो है स्रोत है मैग्नीशियम के पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु जो है कैंसर से बचाव के लिए आपका जरूरी होता है मैग्नीशियम। उसके बाद में जस्ता है और इसकी दैनिक मात्रा जो है अत्यल्प है। और ये तांबा का भी और कोबाल्ट का, ये सभी आपके क्या है, अत्यल्प है। और ये जस्ता का स्रोत यकृत एवं मछलियां हैं। और जस्ता का प्रकार देखा जाए तो संतुलित कारिकी के लिए आपका जरूरी है क्या, जस्ता। उसके बाद तांबा, तांबा देखा जाए तो यह जो इसका जो स्रोत है आपके मांस, मछली, यकृत एवं अनाज है। और यह जो है हीमोग्लोबिन तथा ऑस्टियो के निर्माण हेतु जो है ऑस्टियो के निर्माण एवं जो है इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में यह कार्य करती है आपका कौन सा, तांबा, ठीक है। उसके बाद आपका कोबाल्ट, यह मांस, मछली एवं जल से प्राप्त होती है कोबाल्ट। और यह जो है आपके आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु इसकी जरूरत होती है, किसकी, कोबाल्ट की आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका जल है, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का जो है प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का जो है 65 से 75 जो है क्या है, जल है। जल के प्रमुख कार्य देखा जाए तो जल हमारे शरीर के ताप को जो है संवेदन तथा वाष्पन द्वारा जो है नियंत्रित करता है आपका, ठीक है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है आपका जल, ठीक है। से उसके बाद में शरीर में होने वाली जो अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न होती है आपका, ठीक है। पानी में जो है आर्सेनिक विष के कारण जो है कैराटोसिस नामक बीमारी होती है आपकी, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के जो है बहुलक है, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में जो है डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल आपका, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के जो है इनका प्रमुख कार्य जो देखा जाए तो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है आपका, ठीक है। एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, ये जो है क्रोमेटिन जाल का जो है निर्माण करते हैं आपके क्या, न्यूक्लिक अम्ल आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पोषण है, क्या है, पोषण, ठीक है। तो पोषण में हम लोग देखेंगे सबसे पहले संतुलित पोषण, वह पोषण जिससे जो है जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वही आपके संतुलित पोषण, ठीक है। संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को जो है संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें जो है आयरन एवं जो है विटामिन सी का जो है अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं जो है व्यवसाय पर निर्भर करता है आपका। सामान्यतः एक समान कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को जो है 3000 से 35,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है।
यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन में जो है लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अनावश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा जो है बालिकाओं की तुलना में जो है अधिक भोजन चाहिए। तो ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपके भोजन एवं उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ है जिनको जो है जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और उत्कों की जो है टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा जो है विभिन्न जैव प्रकर्मों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे जो है 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ और तीसरा का जो है प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी आपके मैसूर में है। प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपके मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपके लखनऊ में है। ठीक है, तो ये है आपके पोषण से संबंधित। ठीक है, उसके बाद देखा है मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं। देखा जाए तो कार्य की प्रकृति, यानी हल्का कार्य करने वाले पुरुष के लिए 2000 कैलोरी और स्त्री के लिए 2100 कैलोरी। ठीक है, और 8 घंटा कार्य करने वाले के लिए आपके 3000 कैलोरी और 2500 कैलोरी स्त्रियों के लिए। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों में जो है 3600 कैलोरी चाहिए और 3000 कैलोरी। ठीक है, तो ये आपके मानव शरीर के कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं कार्य के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आपके हैं संतुलित आहार दिए गए हैं। क्या है संतुलित आहार, तो देख सकते हैं इसका टेबल बनाया गया है कि अन्न यानी गेहूं चावल जो है आपके सामान्य के लिए कितना, मध्यम के लिए कितना और कठोर यानी पुरुष के लिए, और यह आपके वयस्क महिला के लिए और बच्चे के लिए और बालक एवं बालिका के लिए। तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेन इसमें देख सकते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद है आपके मानव रोग। क्या है मानव रोग, तो इसमें मानव रोग में जो है सबसे पहले है मानव रोग है। मानव रोग में सबसे पहला आपके परजीवी द्वारा होने वाला रोग। क्या है परजीवी द्वारा होने वाला रोग है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला आपके मलेरिया, जो आपके तीली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है, और इसकी परजीवी जो है आपके प्लाज्मोडियम है। आपका कौन सा है प्लाज्मोडियम, और यह जो है वाहक मच्छर आपके मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है आपका मलेरिया है। और इसका जो लक्षण देखा जाए तो ठंड के साथ बुखार आता है मलेरिया में आपका। ठीक है, परजीवी के द्वारा होने वाला दूसरा रोग आपका पायरिया है, जो मसूरों को प्रभावित करता है। एंटी अमीबा जिंजीविलिस के कारण होता है, और इसका जो है वाहक मच्छर नहीं है। इसमें होता है कि मसूरों से रक्त निकलना शुरू हो जाता है मसूरा पायरिया में आपका। ठीक है, उसके अंदर सोने की बीमारी जो परजीवी के कारण होता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ट्रिपेनोसोमा परजीवी का नाम है, सोने की बीमारी है, और इसका जो वाहक मच्छर आपके सीसी मक्खी है। ठीक है, और बहुत नींद के साथ बुखार आती है इस बीमारी में आपके। उसके बाद आपका पेचिस है। क्या है पेचिस, यह आंत को प्रभावित करती है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी से होता है और इसका वाहक नहीं है, और इसमें श्लेष्मा एवं जो है खून के साथ दस्त होते हैं आपके। किसमें आपके तो पेचिस में। उसके अंदर काला जार, ये भी परजीवी से होता है और यह अस्थि माजा को प्रभावित करता है, और इसमें जो है लिस्टमैनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है, और बालू मक्खी जो है इसका वाहक है, और इसमें तेज बुखार आता है। किसमें किस बीमारी में तो आपके कालाजार में। उसके बाद देखा जाए तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग आपका है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग में देखा जाए तो आपके सबसे पहले है टिटनेस, जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और इस जीवाणु का नाम आपका है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु से होता है आपका टिटनस, और इसमें लक्षण होता है कि तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जाबरा बंद होना। ठीक है, ये आपके किसमें तो टिटनस में। उसके बाद आपके है हैजा। हैजा में जो है आंत प्रभावित होता है। ब्रिबियो कॉलेरी नामक आपके जीवाणु से होता है आपके कौन सी बीमारी हैजा, और इसमें लगातार दस्त एवं उल्टियाँ आती है। उसके बाद आपके जीवाणु से होने वाला रोग में आपके टाइफाइड है, जो आपको आंत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड जो जीवाणु से होता है उसका नाम है साल्मोनेला जो है टाइफी। ठीक है, और इसमें तेज बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द,
एकदम त्वचा पर जो है चकते होने लगते हैं, किसमें, तो आपके टाइफाइड में। उसके बाद आपके क्षय रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है और बार बार इसमें खांसी के साथ कफ रक्त निकलता है, किस बीमारी में, तो क्षय में, ठीक है। इसके बाद आपका है डिप्थीरिया जो श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरिनी जो है बैक्टीरिया में डिप्थीरी नामक जो है बैक्टीरिया से होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है, दम घुटता है, हल्का बुखार एवं वजन घटता है आपका डिप्थीरिया में, जो गला को प्रभावित करता है। प्लेग फेफड़ा काँड़ों दोनों पैर के बीच को प्रभावित करता है। चूरेला पेस्टिस नामक आपके जीवाणु से होता है, बहुत तेज बुखार और शरीर में गिल्टियाँ होने लगती है आपके प्लेग में, ठीक है। उसके बाद आपका काली खांसी है, क्या है, काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हीमोफिलस पर्टुसिस से होता है और इसमें जो है आपके लगातार खांसी आता है आपका, किस बीमारी में, तो खाली खांसी में। उसके बाद आपका निमोनिया है, क्या है, निमोनिया जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस जो है न्यूमोनी नामक आपके बैक्टीरिया से होता है आपके निमोनिया और इसमें तेज बुखार, फेफड़े में सूजन हो जाती है। उसके बाद जीवाणु से होने वाला कोढ़ है जो तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक के जीवाणु से होता है कोढ़ और ये में शरीर पर जो है चकते तंत्रिकाएं प्रभावित होती है इससे। उसके बाद जो है गोनोरिया जो आपका मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और इसमें जो है नाइसोरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया के कारण यह होता है आपके गोनोरिया रोग और इसमें जो होता है आपके मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है आपके, ठीक है। उसके बाद में है सिफिलिस, ये भी आप जो है शीशन को प्रभावित करता है। ट्राइपोनामा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है और शीशन में घाव हो जाता है आपके, किसमें, सिफिलिस में आपका, ठीक है। मैकुलास ने जो 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की जो है बूंद तथा जो है पीएफ मामलों के लिए जो है आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है मलेरिया रोग की, ठीक है। लेबरन ने जो 1880 में जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में जो है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की, किसने, लेबरन ने आपके 1880 में। रोनाल्ड रॉस जो इसने 1887 में जो मलेरिया परजीवी द्वारा जो मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है, रोनाल्ड रॉस ने 1887 में बताया आपका, ठीक है। मलेरिया रोग में लाल जो है रुधिराणु जो है नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में जो है कमी आ जाती है। इसके उपचार में जो है कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए आपकी, इसमें तो मलेरिया में आपका, ठीक है। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने जो है कॉलरा टीबी के जीवाणुओं की खोज किया, रॉबर्ट कोच ने। लुइस पास्चर ने जो है रेबीज का टीका एवं दूध का जो है पास्चुराइजेशन की खोज की, लुइस पास्चर ने। बच्चों को जो है डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस के रोग प्रतिरक्षीकरण में दिया जाता है, यानी बच्चों में डीपीटी टीका उन्हें जो है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस के रोग जो है प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है आपको, ठीक है। हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारी अतिसार, इस रोग का कारक जो है आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्बरी क्वाइडीज नामक अंतर जो है परजीवी प्रोटोजुआ है आपका, ठीक है, अतिसार के, जो आपके घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें जो है आंत में घाव हो जाता है आपके अतिसार में आपका, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम जो है ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है अतिसार में। यह रोग जो है बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, यह रोग जो है फाइलेरिया ब्रैंकोफाटाई नामक कृमि से होता है आपके फाइलेरिया। इस कृमि का जो है संचारण जो है क्यूलेक्स मच्छरों के दंश में होता है आपका। इस रोग में जो है पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में जो है सूजन आ जाता है। इस रोग को जो है हाथी पाँव भी कहते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद वो है फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी दामा है। मनुष्य के फेफड़ों में जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के जो है सपोर पहुंचकर वहां जो है जाल बनाकर फेफड़ों का जो है काम अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है आपका, दामा है आपका, ठीक है। उसके बाद एथलीट फुट, यह रोग जो है टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का जो है
संक्रामक रोग है जो पैरों की जो है त्वचा को फटने, कटने और मोटे होने से होता है आपका। कौन सा? एथलीट फुट जो आपके होता है आपके टीनिया पेडिस नामक कवक से आपका, ठीक है। खाज, यह रोग जो है एकेरस एस्के बीज नामक कवक से होता है। इसमें जो त्वचा में खुजली होती है, सफेद दाग पड़ जाते हैं खाज में। उसके अंदर गांजापन, यह जो है टीनिया टीनिया के पिटिस नामक कवक से जो है होता है। इसमें जो है सिर के बाल गिर जाते हैं। उसके अंदर दाद, यह रोग जो है ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक जो है कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें जो है त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं आपके दाद में आपका, ठीक है। तो हम लोग को बायोलॉजी में इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लोग विविध में पढ़ेंगे, यानी 35 से लेकर जो हम लोग 39 तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो विविध में सबसे पहले जो है भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष है आपका, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो एशिया सबसे पहले क्या है, एशियाटिक समाज, इसकी स्थापना आपके 1784 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना 1891 में हुई। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में हुई थी 1948 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण आपके 1945 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 1953 हुई थी, ठीक है। ललित कला अकादमी आपके 1954, ठीक है। साहित्य अकादमी 1954। भारतीय नाट्य विद्यालय 1975 से जो है एक स्वायत्त संस्था बनी, इसकी स्थापना 1959 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपके 1987 में स्थापित, ठीक है। उसके बाद आपके समाधि स्थल, तो समाधि स्थल देखा जाए तो राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, उदय भूमि आपके नारायणन, ठीक है। वीर भूमि राजीव गांधी, महाराणा प्रताप आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट आपके गुलजारी लाल नंदा की है, समता स्थल जगजीवन राम, चैता भूमि बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। उसके अंदर एकता स्थल देखा जाए तो ज्ञानी जैल सिंह की है, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल। उसके बाद आपके राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, तो छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डंगा, विदेशिया और सोहराई आपके झारखंड से। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चपादी आपके उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित। पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नावारानी, दीवारी, ये आपके छत्तीसगढ़ की से संबंधित लोक नृत्य है आपका, ठीक है। धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंपा, थाली, भैंता, डॉफ, डंडा नाच आपके हिमाचल की है। उसके बाद में गरबा, डंडिया, टिपानी, जुरियून, भवई, रासलीला, लासिया, पानीहरी आपके गुजरात की लोक नृत्य है आपके, ठीक है। उसके बाद आपके देखा जाए तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, खेल गोपाल, झुमरा, होबजानाई, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुगुरुम्बा, अंकियानाट आदि आपके असम की आपके, ठीक है। उसके बाद काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य आपके, ठीक है। कथकली, ओटम आपके कुलाल, मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, काली अट्टम, पादयानी आपके केरल की है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, रखाल, नटरास, महारास, राखत आपके मणिपुर की लोक नृत्य आपका, ठीक है। ओडिसी, सवारी, धूमरा, पैंका, मुंडरी, छऊ, आया, ये आपके उड़ीसा की है, ठीक है। धूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी,
जिंदाद, नेजा, गणगौर, ये आपके राजस्थान की है। ठीक है, उसके बाद आपके लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पुआड़ा आपके महाराष्ट्र की, लाहो, बांग्ला ये आपके मेघालय की है, मांडवी, झागोर, खोल, ढकनी आपके गोवा की लोक नृत्य है आपका। ठीक है, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आपके अरुणाचल प्रदेश की है, यक्षगान, पुनीता, कारगा, लाम्बी, वीर गाशे आपके कर्नाटक की है, चोंग, खायवा, लीम, नूरालीम आपके नागालैंड की लोक नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा, गिद्धा, डॉप, धमान आपके पंजाब की है, खानटम, पाखोपीला, चेरोकान आपके मिजोरम की लोक नृत्य है आपका। ठीक है, हिकात, मंदजास, कूद, दंडी नाच, दमाली आपके जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोल्टम, कांवड़ी आपके तमिलनाडु के, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चांचरी, जैता ये जो नृत्य है आपके उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बिहू नृत्य, यह नृत्य जो असम के कचारी और कछारी जनजातियों में जो है प्रचलित है, ये वर्ष में जो है 3 बार आयोजित किया जाता है आपके बिहू। ठीक है, असम की है। रौफ यह जम्मू कश्मीर राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसमें जो है ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर जो एक दूसरे के गले में जो अपनी बाहें डालकर नृत्य करती है आपके किसमें, रौफ में। ठीक है, उसके बाद आपके गरबा, गुजरात राज्य में जो प्रचलित स्त्रियों का लोक नवरात्रि है आपका गरबा। उसके बाद भारत की प्रमुख लोक कला, रंगोली लोक कला महाराष्ट्र की है, साथिया गुजरात की है, गोदना बिहार की है, अहपन आपके बिहार की है, मांडना आपके राजस्थान, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, मेहंदी राजस्थान का आपका लोक कला है आपका। ठीक है, कालबेलिया यह राजस्थान की जो है, कालबेलिया जो है सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है, इसमें जो पोशाक तथा नृत्य की चाल जो है सर्प के समान होती है। बिन इस नृत्य विद्या का जो है लोकप्रिय वाद है 2021 में जो यूनेस्को ने जो है कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्य को जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया था। किसको, तो कालबेलिया की जो आपके राजस्थान से संबंधित है आपके। उसके बाद आपके धूमर यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है, जिसे जो है भील जनजाति की स्त्रियां करती है, धूमर की। ठीक है, पांडवानी यह जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है, इसका संबंध जो है मूल रूप से पांडो की कथा से। वर्तमान में जो है तीजन बाई पांडवानी इसकी जो है प्रसिद्ध कलाकार है, पांडवानी नृत्य की। ठीक है, भांगड़ा यह पंजाब का लोक नृत्य है, जो वहाँ के पुरुषों के द्वारा किया जाता है आपका। ठीक है, यह महाराष्ट्र की जो है नृत्य नाटिका है, इससे जो है विकसित करने का श्रेय जो है वंशीधर भट्ट को जाता है। तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है आपका। ठीक है, टिपानी लोक नृत्य जो है महिलाओं द्वारा चोरवाड़ यानी सौराष्ट्र गुजरात में किया जाता है, तो टिपानी। उसके बाद है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, सीमांत गांधी, अब्दुल गफार खान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू, महात्मा गांधी, वायुवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, लौह पुरुष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशन को कहा जाता है, शेरे कश्मीर आपके शेख अब्दुल्लाह को, बंग बंधु आपके शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, देश बंधु चित्ररंजन दास, दीन बंधु आपके CF एनड्रूज को। ठीक है, लोकमान आपके बाल गंगाधर तिलक को, लोक नायक आपके जयप्रकाश नारायण को, जन नायक आपके कर्पूरी ठाकुर को, राजर्षि आपके पुरुषोत्तम दास टंडन को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु जी MS गोलवलकर को कहा जाता है गुरु जी, राजा जी आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के उपनाम से जाना जाता है, महामाना मदन मोहन मालवीय, अंकल हो ची मिन को, सुपर कैट क्लाइव लॉयड को, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को आपको। ठीक है,
बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को। देश प्रिय आपके यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को। भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। एमबीटी विद्रोही कवि आपके काजी नजरुल इस्लाम को। ठीक है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेड स्टोन को। डेक्कन क्वीन महारानी एलिजाबेथ II को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम। युवा तुर्क चंद्रशेखर श्री चंद्रशेखर। ताऊ चौधरी देवीलाल को। शहीद आजम भगत सिंह। माता बसंत एनी बेसेंट को। भारत कोकिला सोहिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न पड़ी आपके पीटी उषा को कहा जाता है आपका। ठीक है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है। सरदार आपके वल्लभ भाई पटेल को। तोता ए हिंद आपके अमीर खुसरो को। बाबूजी जगजीवन राम को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारतीय मैकियावेली चाणक्य को। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर आपके ध्यानचंद को। फ्यूहर एडोल्फ हिटलर को। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को। ठीक है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता जो आपके सैयद बंधु को कहा जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को। लिटिल कार्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री जियोफ्री चौसर को कहा जाता है आपका। ठीक है। मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर जो है तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। कोर्सिका नेपोलियन से है। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से है। मैसिडोनिया का संबंध आपके सिकंदर महान से है। ट्रेफलगर का जो संबंध आपके नेल्सन से है आपका। ठीक है। जालियावाला बाग आपके जनरल ओ डायर से है। आनंद भवन आपके जवाहरलाल नेहरू से है। चित्तौड़ आपके महाराणा प्रताप से है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप। साबरमती महात्मा गांधी। मकदूनिया सिकंदर महान से संबंधित है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर। तलवंडी गुरु नानक। सेवाग्राम आपके महात्मा गांधी से संबंधित है। पावापुरी महावीर से। कुशीनगर गौतम बुद्ध से। जेरूसलम आपके ईसा मसीह से संबंधित है। लुम्बिनी आपके गौतम बुद्ध। ठीक है। मक्का मोहम्मद साहब से। वाटरलू आपके युद्ध हुआ था नेपोलियन से संबंधित है। पोरबंदर आपके महात्मा गांधी से। बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। फतेहपुर सीकरी अकबर महान से। पुदुचेरी अरविंद घोष से संबंधित है। बेलूर आपके रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। ठीक है। पौनार आपके विनोबा भावे से। श्रीरंगपट्टनम आपके टीपू सुल्तान से संबंधित। कुंडग्राम महावीर से संबंधित है आपका। ठीक है। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कटक सुभाष चंद्र बोस। त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है आपका। ठीक है।